फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सुपर संडे के इस अंक में बेहतरीन खबरों के साथ आपके बीच पहुंचे हैं। बड़ी खुशखबरी, एनपीएस में कर्मचारियों को गारंटीड 40%। इससे ये निकलता है कि जो भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक हुए हैं और जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे, उनको गारंटीड 40% पेंशन मिलेगी, जो कि एक बड़ी रकम होगी। तो यानी कि अब आपको नौकरी के साथ साथ पेंशन की भी समस्या समाप्त होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, दूसरी बड़ी खबर, बीपीएससी टीआर के लिए आवंटन जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, क्या कुछ ये आवंटन है जानेंगे अंदर के वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं। इन कर्मियों को 25% वेतन बढ़ा दिया गया है, पत्र जारी कर दिया गया है। तो 25% किनका वेतन बढ़ा है ये भी देख लेंगे। अब वीक्षण तथा मूल्यांकन में रेंडमाइजेशन से लगेगी ड्यूटी, चलेगा क्लास भी। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि जो इन्विजिलेशन में जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, चाहे और इंटर और मैट्रिक की कॉपी जांचने जाते हैं, तो पहले मनचाहा ड्यूटी दिया जाता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। रेंडमाइजेशन के साथ ड्यूटी लगेगी और उस विद्यालय में पढ़ाई भी चलेगी जहाँ सेंटर है और जहाँ के शिक्षक गए हैं। 1650 रुपया वेतन रसोईया को, सिर्फ शोषण की पराकाष्ठा। सक्षमता और बीपीएससी परीक्षा में तेजी हो रही है। बीपीएससी में जो पोस्टिंग की जा रही है, दोनों में बहुत तेज गति से काम चल रहा है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ फ्रेंड, जीत के लिए जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पे यारो, ये आसमां भी आएगा जमी पे यारो, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के गलियारों से। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले ले लेते हैं ये स्लाइड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड है बीपीएससी शिक्षकों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से आवंटन आता है। आपका सैलरी का भी आवंटन इसी तरह से आएगा बीपीएससी शिक्षकों के लिए कि महालेखागार आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ राशि दी जा रही है। तो यहाँ पर 4,40,00,000 रुपए दिए गए हैं। 15 दिवसीय आवासीय इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी कि जो पहला आपका ट्रेनिंग होगा उस ट्रेनिंग के लिए 4,40,000 दे दिए गए हैं। टीआरई 2 और टीआरई 1 में जो एक्स्ट्रा यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो शिक्षक आए हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए जो है 4,40,000 दे दिए गए हैं। ट्रेनिंग में आपका रहना, खाना पीना, स्टेशनरी, बहुत सारे मदों में खर्च होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अन्य मदों में उसका विचलन नहीं होगा, यानी कि ये राशि आपके ट्रेनिंग पर ही खर्च होगी, कहीं दूसरे जगह खर्च नहीं होगा। चलेंगे अगले स्लाइड पर। आपका जल्द वेतन का भी आवंटन आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, देख लेते हैं महत्वपूर्ण खबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है ये पत्र। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ा सा इसको सही कर लें। यस, अब देख लेते हैं बोर्ड की परीक्षा के दौरान 9, 10, 11 की कक्षाएं बाधित नहीं होने के संबंध में। तो बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है, तो ऐसे स्कूल जहां सेंटर पड़ेंगे या ऐसे स्कूल जहां से शिक्षक जाएंगे, तो मनचाहा अब नहीं मिलेगा कि आपका घर जिला में है तो आपने वहां पर ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुराने शिक्षक ऐसा परंपरा को करते थे, मूल्यांकन में और वीक्षण में ले लेते थे। अब रेंडमाइजेशन के आधार पर आपको ड्यूटी मिलेगी। आपका अचानक से नाम आएगा, जैसे इलेक्शन के लिस्ट में आता है, और आपको जाना होगा। तो सभी शिक्षक तैयार रहेंगे और उस दौरान जिस स्कूल में चाहे सेंटर चल रहा है या आपके स्कूल से इतने टीचर को लिया जाएगा ताकि उस स्कूल का पठन पाठन का कार्य खास करके 9वीं और 11वीं का बाधित न हो। कहने का तात्पर्य है कि बोर्ड की परीक्षा के दौरान रेंडमाइजेशन के आधार पर वीक्षण इन्विजिलेशन में ड्यूटी लगेगी, साथ ही साथ कॉपी के मूल्यांकन का भी रेंडमाइजेशन के आधार पर नियुक्ति लगेगी। और इस दौरान जहां सेंटर चल रहा है यदि संभव है और जहां से शिक्षक वीक्षण कार्य में जा रहे हैं, दोनों ही जगह कक्षाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। तो पूरी बातें समझ में आ गई। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके लिख सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यूजीसी ने 15 विश्वविद्यालयों को डोफेल्डर के लिस्ट में डाला है। 9 माह में लोकपाल नियुक्त नहीं हुए हैं इन विद्यालयों में। लोकपाल यानी कि जो किसी भी बिंदु पर जवाब देने के लिए रहता है। पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना, बिहार यूनि ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना, मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, BRMU मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, NLM विश्वविद्यालय दरभंगा, TMBU भागलपुर, DN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया। तो ऐसा नहीं है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगी या कोई भी कोर्स हो रहा है तो वो डिफॉल्टर हो गया, नहीं। ये विश्वविद्यालय अपने लोकपाल को नियुक्त नहीं करने के कारण यूजीसी ने इनको जो है यूनियन ग्रांट कमीशन जो होता है, उन्होंने अपने क्राइटेरिया के आधार पर यानी कि पूरी तरह से नहीं पाया है संतुष्ट, तो आपका कोर्स कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कर्मियों को निश्चित पेंशन की गारंटी संभव हो रही है, यानी कि जो एनपीएस के द्वारा है 2024-25 में सरकार ऐसी विधेयक लाने जा रही है जिसके द्वारा जो है
लगभग 40 से 50% राशि आपको जो है पेंशन के रूप में मिलेगी अंतिम सैलरी की। यदि आप रिटायर होते समय अंतिम सैलरी आपकी 50,000 या 60,000 या 70,000 या 80,000 रहती है, 80,000 रहती है, तो 40,000 आपको पेंशन मिलेगा। कहीं ना कहीं से जो है ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जो शिक्षक खास करके बिहार के नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए जिनको कि एनपीएस से आच्छादित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर ले ठंड को लेकर स्कूल बंदी का जो आप आदेश था, खास करके पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल में टाइम को रिड्यूस किया गया था, 4 बजे तक वो बढ़ा दिया गया है, पत्र जारी कर दिया गया है और वापस ले लिया गया है। लगभग सभी जिलों से के पाठक के आते हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक का पीबीएल यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे, यानी कि जो प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके बाद उसी प्रोजेक्ट के आधार पर यानी कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड से आप पढ़ाई करेंगे 1 to 8 के बच्चे। इसके लिए सरकार भी कर रही है। एनपीएस से केंद्रीय कर्मचारी को निश्चित पेंशन गारंटी मिल रही है। डीएलएड में स्पॉट नामांकन के लिए आज 22 तारीख तक आवेदन देने का टाइम लाइन है। जी हाँ फ्रेंड, बिना रोटी कैसे ले राम का नाम रसोईया संग, ये बिल्कुल ये जो सबसे बड़ी खबर निकल रही है। खास करके सब विद्यालय में जो है गार्ड का सैलरी बढ़ गया, टीचर को जो है थोड़ा सा जो भी बढ़ाया गया है, विकास मित्र शिक्षा सेवक का बढ़ गया, लेकिन रसोईया को मात्र 1650 रुपये मिलते हैं और एक रसोईया पर मिनिमम 80 बच्चों का भार होता है जो कि सरकार दे रही है, लेकिन 80 से अधिक ही बच्चों का भार है। साथ ही साथ विद्यालय के साफ सफाई में भी उनका योगदान रहता है। तो ऐसे रसोइयों को 1650 नहीं बल्कि 16,050 रुपये की सैलरी मिलनी चाहिए। कम से कम ये सैलरी दोगुना तिगुना या कम से कम 5,000 तो होना ही चाहिए। तो सरकार को इस जगह पर भी ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। प्रधानमंत्री पोषण योजना से भी ये चीज जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर जी का जो है विभाग बदल दिया गया है और अब आलोक कुमार मेहता नए शिक्षा मंत्री बना दिए गए हैं, जैसा कि कल ही न्यूज़ डाला गया था। जी हाँ फ्रेंड, आपको बता दें पूर्णिया प्रमंडल से ये पत्र निकाला गया है कि जो भी विद्यालय के समय को रिड्यूस किया गया था तो वो उसको उस पत्रांक को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि अब शिक्षक भी 5 बजे तक विद्यालय में बने रहेंगे, 9 से 5 तक। ये जो था पुराना, जो जिसमें एक ठंडों को लेकर के 4 बजे तक किया गया था, उसको रिड्यूस खत्म कर दिया गया। संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में 25% की वृद्धि कर दी गई है और अब वृद्धि चलेगा। लगभग स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं, लगभग सभी संविदा कर्मियों के वेतन में 25% की वृद्धि होगी और अब जोड़ लगाना भी चाहिए आपको अपने हक हुकूक के लिए। जी हाँ फ्रेंड, जिला अधिकारी का यह विशेष अधिकार है कि जिले में शीतलहर या भीषण गर्मी के आलोक में विद्यालय को तदनुरूप खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। जैसा कि अभी गया में हो रहा है, 4 डिग्री तापमान है, लेकिन गया जिला के जिला अधिकारी वहाँ पर विद्यालय में 1 to 8 के पठन पाठन को स्थगित करके रखे हैं। नवादा में भी इसी तरह का हुआ है, तो ऐसा रख सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन की तैयारी हो रही है और आप भी कमर कस लीजिए। आपकी भी ड्यूटी चुनाव में लगने वाली है, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे फर्स्ट पोलिंग, सेकंड पोलिंग या थर्ड पोलिंग ऑफिसर के रूप में। 4 साल का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स अब शुरू हो गया है और सुबह में सबसे ठंडा गया है, जहां पर पारा जो है 4 डिग्री से भी नीचे जा चुकी है। जी हाँ फ्रेंड, आलोक मेहता राज्य के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। चंद्रशेखर जी को गन्ना विभाग मिला है और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी को सही विभाग मिला है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले, जो बीपीएससी का पोस्टिंग का काम है TRE 2 के लिए, उनका पोस्टिंग का काम काफ़ी त्वरित गति से चल रहा है और 26 जनवरी तक या यूं कहें कि फरवरी के पहले वीक तक सभी शिक्षकों को उनका जो है जो अभी असमंजस की स्थिति में उनको उनका विद्यालय मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है अंतिम मार्च से लेकर के अंतिम जनवरी से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक जो है नियोजित शिक्षकों के लिए भी सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी पर्दा चढ़ा हुआ है, जो भी रहस्य बना है, वो भी समाप्त हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आपको बताते चले कि जो 23 तारीख को जो है कैबिनेट की बैठक है, उसमें भी काफ़ी कुछ अहम मुद्दा निकल करके आएगा। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।